विधानसभा उपचुनाव, जिसमें सुबह 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी लंबी कतारें जो है वो दिखाई दे रही हैं। 256 पोलिंग बूथ में करीब 1,95,822 मतदाता हैं। अति संवेदनशील इलाके में स्थित 17 मतदान केंद्रों में एक एक वोट डलवाना भी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो मानी जा रही है। नक्सल इलाका होने की वजह से लगभग 6,000 से ज्यादा जवानों की यहां पर तैनाती भी है। मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा। ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी सुबह 7 बजे मतदान केंद्र पहुंची। उन्होंने सबसे पहले अपना मत जो है वो कर दिया है। उनके साथ पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने भी मतदान किया। सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर राम कुर्राम ने उड़कुड़ा पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया है। वहीं कांग्रेस से सावित्री मंडावी चुनावी मैदान में है, तो भाजपा से ब्रह्मानंद नेता और सर्व आदिवासी समाज से अकबर राम कुर्राम, ये तीनों प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। तो भानु प्रतापपुर विधानसभा की जनता वोट देकर आज इनके भाग्य को ईवीएम में कैद कर रही है। यानी पूरे विधानसभा में 95,266 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,05,55 महिला मतदाता हैं। तो बता दें 1.96 लाख मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाता जो है वो लंबी लंबी कतारों में सुबह से लगे हुए हैं और लगातार जो मत कास्ट है वो कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी जीवानंद हलदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवानंद, क्या जानकारी मिल रही, क्योंकि अब तक तो वो है 8:38 का वक्त हो चुका है और ऐसे में मतदाता जो वो अपने घरों से निकलना भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब सूर्यदेव जो है वो भी प्रकट हो चुके हैं और अब धीरे धीरे कितना उत्साह जो है वो देख पा रहे हैं और क्या तस्वीरें हैं पोलिंग बूथ की, वो भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। निश्चित रूप से बताना चाहूंगी, इस वक्त मैं ध्रुवकुंडल क्षेत्र में हूं और ध्रुवकुंडल क्षेत्र में लगभग 60 मतदान केंद्र है, जिसमें से 5 जो है अति संवेदनशील क्षेत्र है। और इस वक्त जिस मतदान केंद्र में मैं मौजूद हूं, ये पिंक बूथ केंद्र है। यहाँ के जो स्थिति है, यहाँ का जो मतदान करने के जो तरीका है वो कुछ अलग है, क्योंकि यह पिंक बूथ केंद्र है और यहाँ पे पूरा महिलाएं यहाँ के बागडोर संभाले हुए। आप देख सकते हैं कि ये जो मतदाता है, देखिए कितनी सुबह सुबह पहुंचे है, लेकिन और इसने मतदान करके यहाँ पहुंचे हैं। और ये एक देख सकते हैं कि आप कहाँ से आए? आप खुटगांव से आप मतदान किए हैं? हाँ, दिए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है? हाँ। अच्छा लग रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए मतदाता में खासा उत्साह है और यहाँ पे जो पिंक बूथ के जो यहाँ के प्रभारी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये कौन सा केंद्र है और यहाँ पर क्या व्यवस्था है। ये खुटगांव मतदान केंद्र खुटगांव है और यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। ले जाओ, बहुत अच्छा है व्यवस्था। हम लोग कल से यहाँ टिके हुए हैं और बहुत अच्छे से यहाँ के स्थानीय लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग है। यहाँ जो प्रभार में है बीएलओ हैं और हमारे सेक्टर प्रभारी हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोग का यहाँ पर उत्साह भी बढ़ाया है। और हमारे जो सिपाही साथी लोग भी हैं, हमारे जवान, इन लोगों ने भी मतलब 3-4 दिन से यहाँ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा इनका भी सहयोग है, जिसके कारण अभी तक हमारे मतदान केंद्र में कोई भी ऐसी व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से मतदान कराने का सोचा है और उम्मीद भी करते हैं कि अंत तक, जब तक हमारा समय है मतदान कराने का, बहुत अच्छे से यहाँ का मतदान हो, अच्छे वोट पड़े और कोई मतदान जो करने वाले कैंडिडेट है वो ना छूटे। सबसे खास बात है कि आप लोग महिला जो लोग हैं, महिला ने इसमें बूथ केंद्र को संभाले हैं, यहाँ पर सेल्फी जो भी बनाया है, तो लोगों में सुबह से कितना उत्साह नजर आ रहा है। हाँ, यहाँ आने के बाद लोगों को देखने में ऐसा लग रहा है कि इनको महिलाओं को देख करके जो कराने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से, मतलब अंदर भी जितना मतदान पीठासीन अधिकारी हैं, मतदान क्रमांक 1 है, मतदान क्रमांक 2 और मतदान क्रमांक 3 है, उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से यहाँ पर कार्य को संभाला हुआ है। तो जैसे आज तक पहले भी मतलब यहाँ मतदान करने आते थे तो 1-2 ही महिलाएं यहाँ पर सहयोग के लिए होती थी जो बाहर रहती थी, पर आज की जो स्थिति है, पिंक बूथ जो है, जो महिलाओं को पूरा अधिकार दिया गया है, उनको यहाँ पर मतलब पूरा जिम्मेदारी उठाने के लिए
बिठाया गया है, तो बहुत अच्छे से लोगों में इसको देख करके भी महिलाएं खासकर बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। खास करके बताती हूँ क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र है, उसे देखते यहाँ का जो सुरक्षा बल के जो जवान है ये भी मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि ये कल से ही ये मतदान केंद्र में इन लोग तैनात है और बाकायदा यहाँ पर सुरक्षा में तैनात है। आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, सब अच्छे से संपन्न हो, क्योंकि आज जो ये लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र के महापर्व में लोग अपनी बढ़ चढ़कर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। मैं इस भीड़ को भी बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि ये जो पिंक बूथ के जो मतदाता है ये सुबह 6:30 बजे से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब अपना बारी आ जाए और कब अपना मताधिकार का प्रयोग करें। तो निश्चित रूप से इस दुर्कुंदल क्षेत्र में सुबह से जिस प्रकार के लोगों का अपार भीड़ देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में खासा उत्साह है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कुछ युवा भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, अपने मतदान करने पहुंचे हैं। क्या सोचकर मतदान करेंगे? किस प्रकार के जनप्रतिनिधि चाहिए आपको? वोटिंग हमारा राइट है तो हम तो मतदान करेंगे। और वो कैसा चाहिए, अधिकारी कैसा चाहिए, मतलब जो हमारे विधायक है वो कैसे होंगे, मतलब वो तो डिस्क्रिप्शन वो हमारे दिमाग में है। जब मताधिकार का तो प्रयोग करेंगे, आपके क्षेत्र का विकास हो, आप इस प्रकार जनपद किस प्रकार के जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे जो काम करे? हाँ, जो काम करे, जो वो हो, संवेदनशील हो, अच्छा हो। हाँ। तो निश्चित रूप से यह मतदाताओं का जो रुझान आप देख रहे हैं कि तमाम जो मतदाता है ये सुबह से पहुंची हुई है और इस महिलाओं को देखिए सुबह से यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ का खास बात यह है कि पिंक बूथ केंद्र है और यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं और साथ में इसके सहयोग के लिए जो सुरक्षा का जवान है वो भी तैनात हुए हैं। आप देख सकते कि ये संवेदनशील क्षेत्र जरूर है, लेकिन यहाँ के जागरूकता और यहाँ के भीड़ बताने के लिए काफी है कि यहाँ के जो महिलाएं कितने जागरूक है और जागरूकता के साथ इस मतदान को संपन्न कर रहे हैं। तो ये जो लोकतंत्र के महापर्व है, ऐसे लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग जो अपनी इस मताधिकार का प्रयोग यानी अपना जो आहुति देने के लिए पहुंचे हैं। एक जो युवा एक मतदाता, आप बताइए कहाँ से आप? खुड़गांव से आए। क्या मतदान करना है जी? क्या सोच के आए हैं? किस तरह के आपको विकास चाहिए क्षेत्र में, किस तरह के जनप्रतिनिधि चाहिए, क्या होना चाहिए क्षेत्र में? अपने क्षेत्र का विकास। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? खुड़गांव से। हालांकि महिलाएं थोड़ा बात करने में जरूर जीवानंद, ये हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि महिलाएं थोड़ा संकुचाती हैं। उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं, चाहे कांकेर आमाबेड़ा मार्ग हो या फिर दूसरे ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़क नहीं है, लोगों को पहुंचने के लिए कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। NH 24/7 पर हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब लोग किस तरह से सड़क पार करते हैं, उनके पास सड़क नहीं होती है, पानी कई इलाकों में नहीं है। वो जानने की कोशिश कीजिए क्या ऐसे विकास कार्य चाहती है जनता, उस वजह से जो पहले के विधायक रहे उन्होंने वो सब काम किए हैं क्या, या फिर आगे आने वाला जो विधायक बनेगा, उनका जनप्रतिनिधि बनेगा, वो ये सारी सुविधाएं उनको मुहैया करा पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से बस्तर क्षेत्र के जो ग्रामीण है बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और वो ये सोच के ये करते हैं कि हम आपके क्षेत्र, उनके क्षेत्र में विकास हो, उनके क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हो। और हालांकि कहीं के स्थान मैंने भी NH 24/7 ने जो दौरा किया है, तो इंटीरियर जो गाँव है, जो अंदरूनी क्षेत्र है, वहां पर कोसा अभी भी विकास के लिए बहुत कुछ बाकी है। और अब तक के ऐसे ऐसी जगह है जहाँ पर स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जो इनका मौलिक अधिकार है। तो कुल मिला के जो अधिकार है, यहाँ का जनता जनार्दन ये चाहते हैं, इस समय इस सोचकर वो मतदान करते हैं ताकि उनके क्षेत्र में विकास हो और उनकी जो आने वाली पीढ़ी वो खुश रहे। तो इस संबंध में हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत मतदाता यहाँ पर मौजूद है। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, अभी विकास कितना हुआ? विकास तो हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव। ये बताइए आपके क्षेत्र में अगर मूलभूत की बात करें, कुछ सुविधा की बात करें, क्या है क्या नहीं है? कुछ नहीं, हमारे पास लाइट भी नहीं आ रहा है। हाँ। पानी है पिछले साल कुछ। आप जनप्रतिनिधि चाहेंगे कि वो आपके क्षेत्र में काम हो? हमारे पास लाइट जरूरी होना चाहिए। लाइट चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में अभी भी ऐसे स्थान है, ऐसी जगह है जहाँ पे बिजली नहीं पहुंचे, जहाँ पे सड़कें नहीं है। हमारे साथ कुछ महिला मतदाता भी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, अगर विकास की बात करें, दुर्कुंदल के विकास की बात करें, क्या कुछ अधूरा रह गया, क्या कुछ बाकी है इस क्षेत्र में? सर, दुर्कुंदल की बात करें तो आजकल क्या है, हम युवा जो हैं
जॉब के लिए बहुत घूम रहे हैं। हमारे पास जॉब नहीं है, हालांकि है, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन अभी तक से जो वैकेंसीज हैं वो निकल रही हैं, बट उसके रिजल्ट्स बहुत लेट निकल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा लेट निकलने की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग को वेटिंग में रहना पड़ रहा है। वेटिंग करना पड़ रहा है जी। और अगर विकास की बात करें, अपने मूलभूत सुविधा की बात करें, जिसके पानी, बिजली, सड़कें, अगर इसकी बात करें, इस क्षेत्र में कितना अधूरा है और कितना काम करना बाकी है? सड़कों की बात करें तो सर थोड़ा है खराब, और पानी बिजली का भी है प्रॉब्लम, जो हम अब चाहते हैं कि हमारे जो अधिकारी विधायक जो हों वो हमारा ये चीज़ को समझे, सिचुएशन को, और उसको सही करें, हम यही चाहते हैं। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं कि जो युवा मतदाता है उनके मन में भी ये भाव है कि इनका जो जनप्रतिनिधि हो, इनका जो विधायक चुन के आए, वो अपने क्षेत्र में विकास करे। खास कर यहाँ के जो युवा पीढ़ी है वो चाहते हैं कि उसके जो रोजगार है और रोजगार मिले, और रोजगार के लिए यहाँ के जो बेरोजगार है वो भटक रहे हैं, ऐसा उसको कहना है। तो निश्चित रूप से यहाँ के वो जनप्रतिनिधि ऐसी होना चाहिए, इनका मानना है कि उस क्षेत्र का विकास हो और इस क्षेत्र में जो अधूरा जो काम अभी भी बाकी है वो पूरा हो सके। हमारे साथ और कुछ भी बहुत सारे जो गाँव के ग्रामीण जो किसान है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बताइए दादा, आपके क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है और क्या बाकी है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है, सड़क भी ऐसे ही है, बिजली का भी कमी है। जी जी। और स्कूल शिक्षा की बात करें, किस तरह की है? शिक्षक भी स्कूल मन में नहीं है। शिक्षक नहीं है। हाँ। तो आप किस तरह, आप कैसे जनप्रतिनिधि चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में तमाम विकास हो? यहाँ क्या है सर, पूरा विकास होना चाहिए, बिजली का है, स्कूलों में, सब में। तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि जो किसान है या युवा पीढ़ी है, यहाँ के महिलाएं हैं, उनका खासतौर का कहना है कि क्षेत्र में विकास अभी भी अधूरा है, विकास होना बाकी है। ये भी चाहता है कि अपने क्षेत्र में जो बिजली, सड़क, पानी, ये तमाम व्यवस्था, बिल्कुल ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं जीवनानंद, जो हर व्यक्ति यही चाहता है, क्योंकि जब भी वो अपना प्रतिनिधि चुनता है तो यही उम्मीद करता है कि कम से कम उन्हें सड़क, पानी जो है वो शुद्ध पानी मिले, बिजली मिले, शिक्षा जो है वो युवाओं में खास तौर से अब ट्रेंड है तो वो भी चाहते हैं कि जो है वो उनको मिले। लेकिन और क्या आपको लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पिछले बार जीती 2018 में, तो उम्मीद यही है कि एक बार फिर से कांग्रेस अपना वर्चस्व चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी उपचुनाव में हारने के बाद अब चाहती है कि दोबारा उन्हें जीत मिल जाए। तो इस तरह की जो मेंटालिटी चल रही है, चुनौतियां जो है वो कई सामने आ रही हैं। क्या लग रहा है किस बार जो रुख जो है वो किस तरफ हवाओं का है? देखिए, अगर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो भानुप्रतापपुर विधानसभा की इस समय जो स्थिति है वो त्रिकोणीय संघर्ष कहा जा सकता है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ अपने आदिवासी समुदाय के अपने प्रतिनिधि यहाँ पर खड़ा किया है। तो आप अगर इस पूरा परिक्षेत्र को देखा जाए, यहाँ पर करीबन 90% जो है ना आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ के जो आदिवासी है, जिस तरह से तस्वीर हमारे सामने आए हैं कि उसने अपने कसम भी खाए हैं, अपने वादा भी किए हैं कि हम जनप्रतिनिधि हमारा आदिवासी वर्ग से हो। और एक तरफ जो कांग्रेस के जो विधायक रहे, करीबन जो मनोज मंडावी जी रहे, उनका भी दावा है कि जब वो विधायक यहाँ रहे हैं वो क्षेत्र में विकास किया है और उनके विकास के कहीं भी कमी नहीं रह गए हैं। और जहां भाजपा की बात करें, भाजपा भी अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो आदिवासी वर्ग की जो वोट है वो अधिकतर कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे आदिवासी वर्ग से जो एक प्रतिनिधि, जो अभ्यर्थी जो खड़ी हुई है, जो तो अगर कांग्रेस की अगर वोट डिवाइड हो जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। और खासतौर पर कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो देखा जा रहा है, यहाँ का जो नजारा देखा जा रहा है, यहाँ के भाजपा और जो आदिवासी वर्ग के जो कैंडिडेट है उनकी सीधा मुकाबला है। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें, देखिए एक तरफ की और सुबह से जिस प्रकार की जो भीड़ यहाँ देखा जा रहा है, तो जो चुनाव के जो जानकार है उसका मानना है कि अगर वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के संकेत नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह से जिस प्रकार की जो लोगों में जो रुझान देखा जा रहा है, लोगों में जो उत्साह देखा जा रहा है, तो पिछले जो 2018 में जब चुनाव हुआ था
करीबन 77% मतदान हुआ था। लेकिन आज जो सुबह से इतनी ठंडी में जो मतदाता यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस प्रकार अपार भीड़ देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो संकेत यहाँ नजर आ रहा है। और सीधी तौर पे जो अब जो मुकाबला है, ये त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा सकता है कि भाजपा, कांग्रेस और आदिवासी वर्ग के जो कैंडिडेट खड़ी हुई है। आपको दोबारा और एक बार मैं बताना चाहूंगा कि जो चुनाव के जो जानकार है वो ये मानते हैं कि अगर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हो तो बिल्कुल खास तौर से वो परिवर्तन देखेगा। और इस बार अगर हम देखें तो मतदाता जो वोटर्स हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ होगा, किस तरह की भौगोलिक स्थितियां बनेंगी, किस तरह से राजनीतिक समीकरण बनेंगे, उसके लिहाज से जनता जनार्दन जो है वो आज तय करने जा रही है कि उनका प्रतिनिधि कौन बनेगा। आप हमारे साथ पल पल की अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है। आपको बता दें 1,555 महिला मतदाता भी चुनावी वोट में अपने मत कास्ट करते हुए नजर आएंगे। सिर्फ एक थर्ड जेंडर जो मतदाता है वो शामिल है। पुरुष वोटर्स की तुलना में महिला वोटर्स की संख्या अधिक है। तो भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार सुबह 7 बजे से जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। दोपहर 3 बजे तक का जो समय रहेगा वो लोग पहुंचेंगे और जनता जो है वो अपने मत का प्रयोग करती हुई नजर आएगी। पल पल की अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का।